प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद नाजरीन। पाकिस्तान का, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला इस वक्त मईशत है और नई आने वाली हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी ये है। लेकिन इसके साथ जब मईशत की बहाली की बात हो तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि तमाम इदारे, सियासी जमातें, हुकूमत और अपोजिशन एक साथ मिलकर चलें। अपोजिशन का काम यकीनन हुकूमत की हिमायत करना नहीं है, हुकूमत पर चेक रखना है, और अगर वो समझती है कि हुकूमत कोई ऐसा काम करने जा रही है जो मुल्क और कौम के हक में नहीं होगा, सो ऑब्वियसली उसने अपना किरदार अदा करना है। लेकिन कहीं पर भी अगर हुब्बुल वतनी का तकाजा हो तो अपोजिशन को या कोई किसी भी जमात को, सियासी जमात जो अपने आप को एक नेशनल पार्टी कहती है, वो ऐसा नहीं कर सकती कि पूरे मुल्क की बैनुल अक़वामी सतह पर जगहसाई करे या ऐसे हरबे इस्तेमाल करे जिससे मुल्क को शदीद नुकसान हो। कुछ ऐसा ही हुआ आज जब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और आज़ाद हैसियत में वो इलेक्शन लड़के मुंतखब हुए, सेनेटर हैं या उनकी जो अरकान मुंतखब हुए हैं, उनका कहना है कि हम IMF को ख़त लिखने जा रहे हैं। और IMF को ख़त लिखने की वजह उन्होंने जो फरमाई वो ये कहा कि इससे हम IMF से रिक्वेस्ट करेंगे कि जब तक बकौल उनके इलेक्शन में जो धांधली हुई उसके हवाले से तहकीकात नहीं हो जाती, नतीजा नहीं आ जाता, IMF पाकिस्तान के साथ इस प्रोग्राम को जारी ना रखे। जितने हमारे बड़े तज्ज़ियाकार हैं, माहिर माशियात हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान को एक और प्रोग्राम में जाना है और जब तक कि हमारी मईशत में स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ऐसा कर चुकी है, उस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते। लेकिन जो आज की बात है, ये कितना मुनासिब है, चाहे आप हुकूमत में हो या ना हो, और अगर आपकी कोई मुखालफत है हुकूमत के साथ या उन जमातों के साथ जो अक्सरियत हासिल कर चुकी हैं, तो क्या आपको ये बात कोई जायज़ है या आपको जवाज़ फराहम करती है कि आप ऐसे इक़दाम करें जिससे मुल्क की मईशत डूबने का ख़तरा हो। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ जो आगे चैलेंजेस हैं हुकूमत के लिए उस पर भी बात करेंगे। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सरदार यासिर इलियास साहब, बिजनेसमैन हैं, हमारे माशियात हैं। सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ाद वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के। फ़ाद वहीद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। फ़ाद वहीद साहब, अब जो बिज़नेस कम्यूनिटी है, आप सारे लोग हैं, हमेशा आप ये बात करते हैं कि जी हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और ताकि आप सही तौर पे काम कर सकें, ट्रस्ट लेवल बढ़ जाए आप लोगों का, फॉरेन इन्वेस्टर्स का, आप बाहर से लोगों को लाएं। लेकिन इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी की बात अपनी जगह पे, अगर इस किस्म के फैसले होते रहे, इक़दाम होते रहे, तो आप लोग फिर क्या सोचेंगे कि क्या होगा इकॉनमी का? और देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शंस 2018 के हों, 23 के हों, 24 के हों, हमने जब भी देखा तो कि जिस पार्टी ने हारा है या जो अक्सरियत हासिल ना कर पाई, उसने यही बात की कि धांधली हो गई और गलत हो गया। लेकिन बात यह है कि इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट की बात है, जिसका मेरे भाई यासिर ने यहाँ जिक्र किया और मैं उसकी तायीद करूँगा कि देखिए, वी हैव टू एक्सेप्ट व्हाट द रियलिटी इज़ एट दिस पॉइंट। अगर हम बात करें कि जी नहीं, मैं हार गया हूँ इलेक्शन तो ये इलेक्शन नहीं है और पाकिस्तान मैं नहीं हूँ तो पाकिस्तान नहीं है, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और ये बड़ी दुख वाला सेंटिमेंट है जो आज ये ख़त की बात भी हुई। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट राइट। अगर हम एक नेशन की तरह इकट्ठे नहीं होंगे और जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, ये कारोबार बेहतर नहीं हो पाएंगे। मैं अगर आपको इसी दूसरा रुख इस जगह का दिखाऊं, इस्लामाबाद की कम्युनिटी का या बिज़नेस कम्युनिटी एज ए होल, मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो जब तक ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगी, एक गवर्नमेंट इलेक्ट हो गई है, अक्सरियत बन रही है, गवर्नमेंट बन रही है, उसको बनने देना चाहिए। हम सब उसके अंडर यूनाइट हों और हमें मिलकर उस हुकूमत को कामयाब करना चाहिए। अब पाकिस्तान के पास वो वक्त नहीं रहा कि हम ये चीज़ों पे डिस्कस करें। एक एक दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। रोज़ हम एक नई न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया में सुनते हैं, एक नया मजाक हमारे मुल्क के साथ बनाया जा रहा है। तो आई थिंक इट्स अ रॉन्ग सेंटिमेंट, ये गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। और अगर किसी भी वजह से, आप ये ज़रा हमें थोड़ा सा गाइड करें और एक्सप्लेन करें, किसी भी वजह से, इस वजह से नहीं, अगर IMF का प्रोग्राम खत्म हो जाए या हम बंद कर दें या वो बंद कर दें, तो क्या होगा उससे? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान 24 करोड़ की मुल्क है, ये कोई मजाक नहीं है और ये इस तरह नहीं होगा कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हैज़ अ वेरी गुड स्टेबल पोजीशन, हम इंटरनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और ऐसी इकॉनमी जो इतनी रेजिलियंट हो, जो कि 2008 का क्राइसिस बर्दाश्त कर जाए और एक भी कंपनी इंटरनेशनली डिफ़ॉल्ट ना करे एक इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी में, तो आई थिंक रेजिलियंस हमारी बिल्कुल वहाँ मौजूद है। हमें जो काम करना है, अपनी बेहतर इमेज बिल्डिंग पे काम करना है। जैसा मेरे भाई ने यहाँ कहा कि हमें बाकियों से ये सीखना भी है और समझना भी है कि हमें अपने लेंडर्स को नाराज़ नहीं करना। जब हम सबके साथ मिलकर काम करें तो हारमनी में काम करना ज़रूरी है। इंटरनली हमारे जितने मसाइल हैं वो असेंबली में बैठ के, असेंबली चलने दें, उसके अंदर बैठ के अपने मसाइल की बात करें। जब आप हवा में एक बात कर देंगे, हवा में दावा कर देंगे, तो उसका कोई आप फ़ायदा नहीं है आपको, बल्कि आप नुकसान पहुँचा रहे हैं पाकिस्तान। सही साहब, अभी अगर ये सवाल आपसे पहले पूछ लूँ कि इन्होंने कहा जी कि 23,000 के करीब एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो UAE या किसी और मुल्क में जा चुके हैं पाकिस्तान से,
आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप क्यों नहीं गए? आपको ये होप है कि हम निकल सकते हैं इस बहरान से? देखें बात ये कि ब्रेन ड्रेन और फ्लाइट ऑफ कैपिटल दो ऐसी मसाइल पाकिस्तान के साथ 10-15 साल से नज़र आते हैं जो उभरते जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान छोड़ना कोई इसका हल है। ये वही मटेरियल है जो अगर पाकिस्तान से बाहर गया या पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए बेहतरी कर सकता था। वेयर एज द डेफिसिट तो डेफिनेटली नज़र आ रहा है और सबके सामने है, बट आई वुड स्टिल से कि देखें हमें इकट्ठे होकर मुत्तहिद होकर ये काम करना है। जब बिजनेस कम्युनिटी आपके पीछे खड़ी है, एक गवर्नमेंट फॉर्म होगी, जब वो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन में आएगी, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होगी, अब बजट आने वाला है उसके अंदर कंसल्टेशंस होंगी, 100 मसाइल आपस में डिस्कस होंगे। तो जिस तरह मैंने पहले कहा, हम घर की लॉन्ड्री घर के अंदर ही करेंगे, हम आपस में डिस्कशन करेंगे, हम बेहतर रास्ता निकालेंगे। अच्छा, इसमें क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए IMF का प्रोग्राम, और अगले उसमें प्रोग्राम में भी हमने जाना है, जैसे बात हो रही है, एक्सपेक्टेड है, लेकिन इसकी जो शराइत हैं उस पर अक्सर जो बिजनेसमैन है, बिजनेस कम्युनिटी है, उनको एतराज़ होते हैं। मिसाल के तौर पे टैरिफ्स के हवाले से, एमनेस्टी के हवाले से, और बहुत से इसमें इशूज़ हैं। सो उसको आप कैसे बैलेंस कर सकती है हुकूमत के, आपके भी कंसर्न्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं जो कि तकरीबन हमने पूरी कर ली हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो? देखें IMF की पहले तो मैं आपको बताऊं कंडीशंस 26 की 26 पूरी हैं। एक जो गैस का टैरिफ था वो भी उन्होंने अप्रूव कर दिया, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो लीगल इश्यूज हैं जो अगली पार्लियामेंट में वो हो जाएंगे। सही है। जहां हम बात करें, आपने कहा बिल्कुल, IMF जब आता है तो डेफिनेटली एक स्ट्रिंजेंट प्रॉब्लम और वो गुड गवर्नेंस की तरफ आपको लेके आता है, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करता है जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है। हम पिछले 35-40 सालों से इन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए तो IMF में जा रहे हैं, और IMF में जाना कोई बुराई नहीं है, उसके टर्म्स तय करना कोई बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। जिस तरह अगर अब मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी की आप बात करते हैं, महंगी है, टैरिफ बिल्कुल महंगा है, लेकिन क्या बिजनेसमैन पैसे नहीं दे रहा? क्या हम आज प्रोडक्शन बंद करके बैठ गए? नहीं, हम फिर भी फाइट कर रहे हैं। हम रीजन में सबसे महंगी बिजली होने के बावजूद भी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। हम जैसे भी कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं, हम साथ खड़े हैं अपने पाकिस्तान के, ये मेरा पाकिस्तान है, हम सबको मिलकर काम करना है। और जहाँ पर ये ज़रूरी है ना, जब मैं कहता हूँ ये मेरा पाकिस्तान है, तो इसमें जो गलती है, जो कोताही है, वो मेरे साथ चलेगी, मैं इसको बेहतर करूँगा। डेफिनेटली नई हुकूमत आएगी, हम नई हुकूमत से बैठ के बात करेंगे एज अ बिजनेसमैन, हम उनसे डिस्कस करेंगे कि हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमसे आप डिस्कस करें, ये जो गलती हो रही है हमें बैठाएं, हमारे साथ बैठें, क्योंकि स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की जो मिसिंग है पिछले 70 साल की हिस्ट्री में, ये वही मसला है। आज जब स्टेक होल्डर्स बेहतर होंगे, जब स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन होगी, तो बजट भी बेहतर होगा, मसाइल भी आसान होंगे, और जो FBR के हदफ है वो भी पूरे होंगे। बिल्कुल सही। फात साहब, कोई प्राइवेटाइजेशन पे कहना चाहेंगे? मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट इशू यही होना चाहिए, और इसी को टेबल पे सबसे पहले होना चाहिए। जहाँ आप लोगों की क्या रिकमेंडेशन है? बिल्कुल प्राइवेटाइज होना चाहिए, और फॉरेन प्राइवेटाइज होना चाहिए। जहाँ आपने दूसरी बात की कि ये कभी तो फ़ायदे में थे और कभी तो सही थे, बिल्कुल थे, लेकिन तब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं था इसमें। बिज़नेस करना बिजनेसमैन का काम है, गवर्नमेंट्स का काम बिज़नेस करना नहीं है। अगर हम सबसे पुरानी गवर्नमेंट देखें तो बरतानिया भी जो है वो भी किसी बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जरूर है। लेकिन मैं थोड़ा सा अगर इस पे फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट एक बात करूं, जैसे सिंगापुर है, चाइना है, वहाँ की जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, मतलब उनका साइज हमारी इकोनॉमी से भी बड़ा है और गवर्नमेंट उन्हें कंट्रोल करती है, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंस होगा, तो वो कैसे फिर कामयाब चलते हैं? डिसीजंस जो होते हैं ना प्रोफेशनल्स के साथ लिए जाते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से, मतलब वहाँ पे आप समझते हैं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। डिसीजंस जो है वो बिजनेस के साथ होना चाहिए। PIA की बात हुई तो अगर मैं आपसे बात करूँ, मैंने थोड़ी सी पर्सनली लेवल पर थोड़ी स्टडी की PIA की, तो अगर PIA के पिछले 18 साल में हर डिसीजन 3 महीने पहले हो जाता, प्राइस रिवीजन 3 महीने पहले हो जाती, तो आज PIA इस टाइम 18 साल के बाद प्रॉफिटेबल होती। अच्छा, ये बात सच है। ये आपको अभी आप थोड़े अरसे में ही सुनना शुरू हो जाएंगे ये बात को। द प्रॉब्लम इज कि हमारा डिसीजन लेट है। जिस तरह भट्टी साहब ने बात की, मैं उसकी तायद करूँगा। नहीं, लेकिन ये आसान होगा कोई प्राइवेटाइज करना? देखिए, आसान तो मुश्किल, जब मुश्किल से ये चीज़ गुजरनी है तो तभी आसानी होनी है। तो ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ आसान हो जाएगी। ये खड़े करने भी तो इदारा आसान काम नहीं था। और जहाँ बात हुई विल की, डेफिनेटली हमारे मुल्क में स्टडीज़ हो चुकी, फिजिबिलिटीज़ बन चुकी, हर चीज़ बन गई, PC1 ये वो सब सुन लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के वक्त हम सब सो जाते हैं। हमारी गवर्नेंस को इस तरफ आना है, इम्प्लीमेंटेशन लेनी है। जिस तरह ये नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई थी, केयर टेकर सेटअप था, ये केयर टेकर सेटअप ने जितने भी मुश्किल डिसीजंस लिए हैं वो सही साबित हुए हैं, वो पॉसिबल साबित हुए हैं। और अगर हम करना चाहें तो जब हम डॉलर की या स्मगलिंग रोक सकते हैं, जब हम इलीगल ट्रेड रोक सकते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान एक रेजिलिएंट नेशन है और मैं हमेशा इस चीज़ पे पॉजिटिव रहता हूँ। क्यों? ये मेरा पाकिस्तान है, मैंने यहीं रसना है, मैंने यहीं बसना है। लास्टली 2 सवाल आगे फिर आपसे भी यही
कि एक तो ये कि जो भी आदिल साहब ने बात की कि हमें जो अराउंड 19 बिलियन डॉलर जो है वो रीपे करने हैं और मतलब उसमें गैप भी है, वो कहाँ से हम पूरा करेंगे। और सेकेंडली जब आप ऐसे इकदाम करेंगे और ऑब्वियसली आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ को पूरा करेंगे तो उसका बोझ आप जैसे लोग तो शायद बर्दाश्त कर लें, लेकिन जो एक गरीब आदमी है मुतवसत तबके का है वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। और फिर ऑब्वियसली उसकी भी एक एजिटेशन बढ़ेगी। देखिए वो क्या होगा? जिस तरह हमने 18 में कोविड देखा, कोविड के साथ मसाइल देखे, 2008 का डिप्रेशन ग्लोबल देखा, हम उससे भी गुजर आए। मुश्किल ज़रूर होगी, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आसानी से आ जाएंगी। पाकिस्तान भी तो आसानी से नहीं मिला, तो क्या आसानी से जाने भी दे दें? तो आसानी से देना भी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है हम सब जब पार्टीज़ यूनाइट करवा लेंगे, जिस तरह हमारे पॉलिटिकल फ्रेंड ने यहाँ बात की, तो ये जब सारी पार्टी के कंसेंसस करेंगे तो बिजनेसमैन जितने पाकिस्तान के हम साथ जुड़ जाएंगे, और जब हम जुड़ जाएंगे तो हम कुछ भी कर सकेंगे। जब स्टेक होल्डर्स और पॉलिसी मेकर्स एक पेज पे आ जाएंगे तो पैसे लेने वाले भी आसान हो जाएंगे, पैसे देने वाले भी आसानी करेंगे। सर, ये आपका आदिल भट्टी साहब, सरदार यासिर रियाज साहब, फाद वहीद साहब, खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।